माय चैनल। इंटरव्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जिस टॉपिक की आज हम बात करने वाले हैं, दैट टॉपिक इज हाउ टू ड्रेस फॉर एन इंटरव्यू। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल अटायर की, कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं उसका बहुत ही इम्पैक्ट होता है। एचआर आपको देख के अपने माइंडसेट में आपकी एक इमेज क्रिएट कर लेता है, तो हम चाहेंगे कि वो जो इमेज है वो बहुत ही पॉजिटिव क्रिएट हो। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है कि आपको अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। Hey, this is Shraddha Chaurishya Sharma. I'm into trainings and placements since last 11 years. I have helped a lot of students in getting jobs, and at the same time I have also guided them on how to prepare for interviews. So through this platform I want to help students who are preparing for job interviews. So without wasting time, let's get started. गाइस, जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको रिसेप्शन एरिया में या वेटिंग हॉल में बिठाया जाता है, तो वहां पे आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बैठना है। आपको अपने पैरों को हिला के अपने आप को नर्वस शो नहीं करना है, ना ही आपको अपने चीज को ऐसे करना है। जब इस तरह से हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे कि ये प्रेजेंट हो कि हम नर्वस है, बिकॉज जहाँ पे भी आपको बिठाया जाएगा, चाहे वो रिसेप्शन एरिया हो चाहे वो वेटिंग हॉल हो, वहां पे क्या होता है, कैमरेज लगे होते हैं। कई बार कंपनीज आपका बिहेवियर उस कैमरे के थ्रू देख रही होती है कि आप कॉन्फिडेंट भी हो कि नहीं। तो आपको अपने आप को बिल्कुल कॉन्फिडेंट प्रेजेंट करना है। एंड आपकी जब चांस आती है, आपको इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया जाता है, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली होकर जाएंगे। अगर रूम ओपन है, डोर ओपन है, तो आप अंदर चले जाएंगे, नहीं तो आप नॉक करेंगे एंड पूछेंगे सर मे आई कम इन। एंड जब वो बोलेंगे ओके कम इन, तो आप जाएंगे एंड आपको उसके बाद ग्रीट करना है सबको, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, एंड दैट शुड बी विद अ नेचुरल स्माइल। एक स्माइल के साथ करना है, जैसे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। इस तरह से आप स्माइल करेंगे, आपको वो बोलेंगे ओके सिट, तो आपको बैठ जाना है एंड आपको उनको थैंक यू बोलना है। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे रूम के अंदर, तो आपको सिर्फ अपनी डॉक्यूमेंट फाइल लेके जानी है। आपको अपना जो लैपटॉप बैग है या जो भी बैग आप कैरी करते हैं वो नहीं लेके जाना है, बिकॉज अगर आप वो लेके जाएंगे तो वो जाके आप टेबल पर रख देते हो एंड वहां जाके लीन होकर ऐसे बैठ जाते हो, तो दैट इज अ रॉन्ग बॉडी पोस्चर। तो आपको वो चीज नहीं करनी है। एंड फिर जब आपसे वो इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको उसका आंसर बिल्कुल कॉन्फिडेंटली देना है। इंटरव्यू के क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे। एंड इंपॉर्टेंट टिप ये है कि अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो आप उनको कॉन्फिडेंटली बोल दो, सर आई डू नॉट नो दिस द आंसर टू दिस क्वेश्चन, आई डेफिनेटली ट्राई टू फाइंड आउट आफ्टर दिस इंटरव्यू। इस तरह से आप उसको क्लोज कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट इंटरव्यू के लिए आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। अब हम बात करेंगे कि आपको किस तरह से आपको अटायर अपना रखना है, क्या क्या पहन के जाना है, कैसे पहन के जाना है, किस टाइप की शर्ट्स आपको पहननी है, किस टाइप के पैंट्स आपको पहनने हैं, वो हम आगे बात करते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि आपको अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। सबसे पहले चांस आती है आपकी हेयर की। जब भी आप इंटरव्यू रूम में एंटर करेंगे, आपका जो हेयर है प्रॉपर्ली सेट होना चाहिए। कई बार होता है कि हम 2-3 घंटा ट्रेवल करके इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारे बाल बिल्कुल बिखर जाते हैं, तो हमें इंटरव्यू रूम में एंटर करने के पहले अपने बालों को सेट कर लेना है। चाहे हम वो जेल लगा के करें, चाहे हम ऑयल लगा के करें, हमारे जो हेयर है बिल्कुल सेट होना चाहिए एंड प्रॉपर्ली ट्रिम्ड होनी चाहिए। हमारी जो हेयर है उसकी जो लेंथ है, हमारे कॉलर, शर्ट का कॉलर होता है वहां तक हो सकती है, उससे ऊपर हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे फेस की। फेस हमारा प्रॉपर्ली क्लीन एंड टाइडी होना चाहिए। राइट, हमारा कई बार होता है कि हम 2-3 घंटा ट्रैवल करके जाते हैं तो हमारे चेहरे पे बहुत सारी डस्ट होती है, हमारा चेहरा बिल्कुल टायर्ड लगता है, हम बिल्कुल प्रेजेंटेबल नहीं लगते हैं। तो इंटरव्यू रूम में एंटर करने के पहले हमें अपने आप को प्रेजेंटेबल कर लेना है। राइट, हम अपनी डस्ट को हटा सकते हैं, वॉशरूम में जाके फेस को वॉश करके अपने आप को प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, या फिर हम वेट टिश्यू से अपने चेहरे की डस्ट हटा के उसको प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। आपकी जो शेव है वो प्रॉपर्ली क्लीन होनी चाहिए, शेव आपकी बनी हुई होनी चाहिए। इन केस अगर आप बियर्ड एंड मुस्टैच रखते हो तो आप वो रख सकते हैं, बट वो प्रॉपर्ली ट्रिम्ड होनी चाहिए एंड क्लीन एंड टाइडी होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम साइड बर्न्स की। साइड बर्न्स की जो लेंथ है आपके मिड ईयर तक होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट योर हेयर एंड योर फेस। अब हम बात करते हैं शर्ट की। जो शर्ट है वो हम प्रेफर करते हैं कि लाइट कलर की शर्ट हो एंड डार्क कलर का ट्राउजर हो। तो लाइट कलर की शर्ट में आप पहन सकते हैं व्हाइट कलर की शर्ट, ऑफ व्हाइट कलर की शर्ट, लाइट ब्लू कलर की शर्ट एंड कॉन्ट्रास्ट में आप ट्राउजर पहन सकते हैं। आप चाहे तो पतली स्ट्रिप्स वाली शर्ट भी पहन सकते हैं, मोटी स्ट्रिप्स की शर्ट आप अवॉइड करिएगा, आप चेक्स वाली शर्ट अवॉइड करिएगा। ट्राउजर बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में पहन लेने हैं।
फिर बात करते हैं हम टाई की। जो टाई है वो ट्राउजर के कलर की होगी तो चलेगी, आपका जो भी शर्ट और पैंट है उससे कॉन्ट्रास्ट करती हुई टाई आपकी चल जाएगी। नॉर्मल टाई आपको पहननी है जिसमें लाइंस बनी हुई हो, उस टाइप से आप पहन सकते हैं। कई बार होता है कि जो टाई मार्केट में मिलती है उस पर कुछ इमेजेस बनी होती है, कुछ लोगोज बने हुए होते हैं, तो वो चीज आपको अवॉइड करनी है, प्लेन टाई लेनी है। जब भी आप टाई पहनेंगे इंपॉर्टेंट होता है उसका नॉट जो है बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप का होना चाहिए। एंड सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट होती है दैट इज द लेंथ ऑफ द टाई। कई बार देखा गया कि हमारी टाई बिल्कुल छोटी होती है या बिल्कुल लंबी होती है। हमारी जो टाई की लेंथ है, हमारा जो पैंट में हम बेल्ट लगाते हैं, बेल्ट तक उसकी इतनी पानी चाहिए टाई की, इतनी लेंथ हमें टाई की रखनी है। फिर बात करते हैं हमारे बेल्ट की। बेल्ट हमें फॉर्मल बेल्ट पहनना है, ठीक है। बेल्ट का कलर एंड शूज का कलर अगर सेम होगा तो इट इज ओके, अगर नहीं है तो जो आपके पास अवेलेबल है वो पहन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सॉक्स की। सॉक्स आपको एंकल सॉक्स नहीं पहनने हैं, आपको बड़े वाले सॉक्स पहनने हैं। व्हाइट सॉक्स मत पहनेगा। अगर आपके ट्राउजर के कलर के सॉक्स है तो दैट इज गुड, अदरवाइज जो भी आपके पास है डार्क कलर के आप सॉक्स पहन लें, पर लंबे वाले पहनने हैं। बिकॉज क्या होता है छोटे सॉक्स अगर होते हैं तो जब हम बैठते हैं तो हमारे पैर ट्राउजर ऊंचा हो जाता है एंड वो फिर सॉक्स हमारी स्किन दिखने लग जाती है, दैट इज नॉट गुड। तो आपको लंबे वाले सॉक्स पहनने हैं। उसके बाद आती है आपकी चांस शूज की। शूज आपको फॉर्मल पहन के जाने हैं, कैजुअल शूज या आपको स्पोर्ट्स शूज नहीं पहनने हैं। उसके बाद आता है आपका वॉच। जो वॉच है आप कोशिश करके लेदर स्ट्रैप की पहनेगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास वो नहीं है तो आप मेटल स्ट्रैप की पहन सकते हो, पर वो आपकी फिटिंग की होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लेजर की। ब्लेजर आपको ट्राउजर के मैचिंग का ही पहनना है, जैसे ट्राउजर के साथ का ही कलर का पहनना है, पर जो उसकी लेंथ होगी स्लीव्स की वो आपकी जो शर्ट है उसकी स्लीव्स की जो लेंथ है उससे 1 इंच छोटी होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू हैव टू ड्रेस फॉर एन इंटरव्यू। तो इस तरह से अगर आप ड्रेसअप कर लेंगे अपने आप को तो यू लुक लाइक एन जेंटलमैन। तो यस, आपको जेंटलमैन बन के इंटरव्यू देने जाना है। सो नाउ गाइस यू आर ऑल रेडी, गो फॉर एन इंटरव्यू एंड ग्रैब द जॉब। So guys, let us talk about some important points before ending this video. तो जब भी आप इंटरव्यू के आंसर देंगे यू नीड टू आंसर द क्वेश्चंस बाय मेंटेनिंग द आई कांटेक्ट। आपको आई कांटेक्ट के साथ आंसर देने हैं। अगर आपको आई कांटेक्ट रखने में अगर आप यू फील नर्वस तो आपको एक मैं टिप देती हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप आई कांटेक्ट नहीं रख पा रहे हैं तो आप इंटरव्यू के फॉरवर्ड की तरफ इस पॉइंट पे देखेंगे तो ऐसा इंप्रेशन क्रिएट होगा कि आप इंटरव्यूअर के से आई कांटेक्ट रख रहे हैं एंड आपको अंदर से वो कॉन्फिडेंस आएगा। एंड विद रेगुलर प्रैक्टिस आप वो सीख जाएंगे कैसे आपको आई कांटेक्ट के साथ बात करनी है। इन केस अगर आपका पैनल इंटरव्यू हो रहा है तो आपको फिर जैसे 5 लोग अगर इंटरव्यू के रूम में है तो आपको 5 की तरफ देख देख के आंसर देना है, पर वो नेचुरल वे में होना चाहिए कि आपने कभी इधर देख लिया कभी उधर देख लिया। नेचुरल वे में आपको सबसे ऐसा इंप्रेशन शो करना है कि आप सबको ही आंसर दे रहे हैं, इस तरह से आपको आंसर देना है ना। अगर कई बार होता है कि जो एचआर है हमारे साथ हैंडशेक करते हैं तो आपको हैंडशेक बिल्कुल फर्म रखना है। अगर उन्होंने इस तरह से आपको हैंड किया है तो आपको प्रॉपर ग्रिप के साथ हैंडशेक करना है, ऐसे इस तरह से नहीं करना है। एंड ना ही आपको अपना हैंड इस तरह से रखना है ना इस तरह से रखना है। प्रॉपर डिटेल में हैंडशेक की हम अलग वीडियो में बात करेंगे, पर अगर आपसे इंटरव्यू हैंडशेक करते हैं तो आपको फर्म वे में हैंडशेक करना है। गाइज इन दी एंड आई वुड लाइक टू से दैट अगर आप ट्रेवल करके आ रहे हैं, 2-3 घंटे से ट्रेवल कर रहे हैं एंड बहुत ज्यादा गर्मी है एंड आप स्वेट कर रहे हैं तो इंटरव्यू रूम में जाने के पहले प्लीज आप डिओड्रेंट यूज कर लें। बिकॉज वो अगर सपोज आप में से बदबू आ रही है तो कोई भी आपसे बात करना नहीं चाहेगा, चाहे वो आपका फ्रेंड हो चाहे वो इंटरव्यू हो। तो आपको वो जो स्मेल है, गंदी स्मेल जो आ रही है उसको आपको अवॉइड करना है, इसलिए आप डिओड्रेंट यूज करेंगे। एंड आपको बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है क्योंकि कई बार होता है कि कुछ जो मैनेजर्स होते हैं या कुछ भी कोई भी पीपल है तो उनको उसकी फ्रेग्रेंस से भी एलर्जी होती है, तो इसलिए आपको सिर्फ इतना ही यूज करना है कि जो आपकी जो स्वेटिंग की जो स्मेल है वो खत्म हो जाए। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट हाउ यू शुड ड्रेस फॉर एन इंटरव्यू। So if you like this video, please do like and subscribe my channel and share it with your friends too. Please follow us on Facebook and Instagram. So guys, let's meet in the next video. Bye bye till then. Keep learning, keep rocking, keep learning from Mahatma Learning. All the best.